एक छोटे से शहर की सीमा के बाहर एक पहाड़ था और उसके आसपास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी जहां पर कोई नहीं रहता था। उसी शहर में एक कलाकार रहता था जो कि बहुत ही रचनात्मक और आध्यात्मिक था। एक दिन टहलते टहलते वह कलाकार उस पहाड़ के पास जा पहुंचा। उसके मन में विचार आया, क्यों ना पहाड़ से गिरे हुए पत्थरों से मैं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाऊं। वह उस जगह पर रोज आने जाने लगा और उसने पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बना डाली। मूर्तियां वाकई में बहुत सुंदर थीं और धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। पहले कुछ लोग आए और धीरे धीरे बहुत से लोग आने लगे उस जगह पर मूर्तियों को देखने के लिए। कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उस कलाकार को दिए और उसने एक मंदिर रूपी भवन भी बनवा लिया और उन मूर्तियों को वहां पर रखवा दिया। धीरे धीरे आसपास के गांव और शहरों में भी उस भवन और उसके अंदर की रखी मूर्तियों की बात फैल गई। अब वह जगह एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान बन चुकी थी। अब तो लोग भी वहां दूर दूर से आने लगे, भीड़ रहने लगी। श्रद्धालु लोगों ने मूर्ति के आगे धन भी चढ़ाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और वहां धन से तिजोरियां भरती चली गई। उस स्थान की लोकप्रियता को देखते हुए लोग अपने अपने काम भी वहां जमाने लगे। जैसे कि टैक्सी वालों ने गाड़ियां चलाना शुरू कर दी, दुकानदारों ने आसपास खाने पीने का और अन्य सामान भी बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बिल्डरों ने भी प्रॉपर्टी डेवलप करके वहां बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद वह कारीगर जो कि उस भवन का मालिक था अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों से पता चला कि उसे भयानक और जानलेवा रोग हुआ है। डॉक्टरों ने उससे यह तक कह दिया कि अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। जब सब कुछ सही चल रहा था तो उस समय यह भयानक रोग, यह सोचकर वह कलाकार बहुत दुखी हो गया और यह सोचकर वह अक्सर रोता ही रहता था। और अब वह भगवान को ताने भी देने लगा। कहता था कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सेवा की, तुम्हारा इतना प्रचार किया और तुमने बदले में मुझे यह फल दिया। ये तो सरासर अन्याय है। एक दिन रात में उसे एक सपना आया और उसने देखा कि भगवान उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे किस बात के ताने दे रहे हो। ठीक है, तुमने मेरे नाम की मूर्तियां बनवाई, लेकिन याद करो वह दिन जब एक अनाथ बच्चा तुम्हारे पास रोते बिलखते आया तो तुमने उसे अपना गुलाम ही बना डाला। याद करो वह बूढ़ा भिखारी जिसे तुमने आश्रय देने की बजाय धक्के मारकर दूर भगा दिया। और याद करो वह दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, तब तुमने एक माँ और उसके छोटे बच्चे को मंदिर के प्रांगण से यह कहकर हटवा दिया कि अब मंदिर बंद करने का समय हो रहा है। वह दोनों बहुत देर तक बारिश में ही भीगते रहे। याद करो वह दिन जब कुछ बुजुर्ग इकट्ठे होकर तुम्हारे पास आए थे गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए पैसे मांगने। तब धन तो तुम्हारे पास पर्याप्त था, परंतु तुमने कहा कि जाओ सरकार से मदद मांगो। क्या तुमने एक विधवा महिला को बंधुआ बनाकर मजदूर की तरह नहीं रखा हुआ है? पूरा दिन उससे काम लेते हो और बदले में उसे देते हो तो बस 2 रोटी। इतने सारे बुरे कर्म करने के बाद भी तुम मुझे किस बात का ताना दे रहे हो? तुमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। उसी समय कलाकार की नींद खुल गई और उसकी अब आंखें भी खुल चुकी थी। वह अपने द्वारा किए गए बुरे काम के लिए बहुत शर्मिंदा था। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। अब यह अच्छा फल होगा या बुरा, यह मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर ही निर्भर करता है। वह कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अक्सर बबूल का पेड़ लगाया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें कांटे ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा परोपकारी काम ही करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद भी करना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन मोटिवेशनल और इंस्पायरेशन कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक। बाकी दोस्तों, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।